हेलो बच्चों, आज न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 1 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। स्टार्ट करते हैं एक जनरल प्रॉब्लम से। ठीक बेटा, जनरल प्रॉब्लम का मतलब ये किसी खास स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती है। जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें सिंपली हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। दिया हुआ है कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितना टाइम है ना। हमें पता है कि I इक्वल्स टू Q अपॉन T है, एन क्यू इक्वल्स टू एन ई। ठीक, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर 0.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, है ना बेटा। तो हम लिखेंगे 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर एन ए, तो वो कितना होगा 6 इंटू 10⁻23। अरे एक मोल में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 0.5 में कितने होंगे, 0.5 इंटू दिस नंबर लिखना ला निकला। तो व्हाट इज ई, ई का मतलब चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, और टी है यहाँ पे 8 मिनट्स। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे मिनट नहीं लेते, हम यहाँ पे सेकंड लेते हैं। तो मिनट को कैसे सेकंड में कन्वर्ट करें, इंटू 60, तो बन गया सेकंड, है ना। तो लास्ट में इसका आंसर कितना निकलता है यहाँ पे 100 एम्पियर। ठीक है बेटा। अब है इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट, है ना। इन दो टॉपिक्स पे अब एक एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर Q इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t, अगर चार्ज दिया हुआ है कितना टी स्क्वायर प्लस 2t, तो हमें निकालना है करंट जब टाइम कितना हो 2 सेकंड, है ना। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट निकालना है, तो इसका मतलब कि ये इंस्टेंटेनियस करंट है। तो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब dq अपॉन dt है, dq अपॉन dt है। ठीक है बेटा, dq अपॉन dt, इसका मतलब चार्ज को हमें डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जो टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर प्लस 2t, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये कैसे होगा, इसमें क्या आएगा, 2 आगे आएगा, है ना, t अपनी जगह पे, और 2 माइनस 1 आएगा। ठीक, प्लस 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, वो 2 ही आएगा। तो क्या बनेगा वो यहाँ पे 2t प्लस 2। ठीक है बेटा, क्या बना 2t प्लस 2। तो यही लिखा मैंने यहाँ पे कि 2t प्लस 2। ठीक, ये क्या निकला करंट, लेकिन ये वैल्यू नहीं निकली करंट की। तो हमें यहाँ पे दिया है 2 सेकेंड्स, तो t की जगह हम क्या करेंगे पुट 2 सेकेंड। देखो क्या है फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, उसका मतलब है कि 6 एम्पियर करंट निकला। ठीक है बेटा। अब क्या है, अब है एवरेज करंट की बारी। ठीक, एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको वो सिखाया है कि वो किसके बराबर होता है बेटा, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, है ना। मतलब यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई होगी, है ना, कि एक टाइम पे कितना चार्ज होगा और दूसरे टाइम पे कितना चार्ज होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 0 to 2 सेकेंड्स, है ना। 0 क्या है इनिशियल, 2 क्या है फाइनल, तो हम क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, सीधे Q का वैल्यू पुट करना है। तो Q कितना है टी स्क्वायर प्लस 2t, तो लिखो यहाँ पे 2 स्क्वायर, है ना, मतलब टी स्क्वायर प्लस 2t। क्या लिखेंगे हम, टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक बेटा, माइनस Q1 फिर से टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक बेटा, डिवाइड बाई टाइम 2 माइनस टाइम 1, दैट मीन्स 2 माइनस 0। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, तो क्या होगा यहाँ पे T2 का स्क्वायर मतलब दूसरा वाला, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। अरे देखो यहाँ पे T क्या है, यहाँ पे T यहाँ पे 2 है, तो क्या आएगा टू स्क्वायर प्लस 2, और T क्या है 2, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 और इसका इंटू 2। ठीक, माइनस,
अब क्या है, दूसरा टी 0 है, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे टी की जगह 0, 0 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, तो लास्ट में देखेंगे वो कितना निकलेगा, 4 एम्पियर करंट। अब यहाँ पे एक टॉपिक है करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज, मतलब अगर चार्ज रिवॉल्व कर रहा है उससे कितना करंट बन रहा है। सपोज यहाँ पे एक सर्कुलर एरिया है और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया है, ठीक, यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है Q, ठीक, तो कितना करंट बनेगा अब इस सर्किल में। सपोज अगर टी टाइम में ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो आई क्या है बेटा, Q अपॉन टी, है ना। तो व्हाट इज 1 अपॉन टी इक्वल्स टू एफ फ्रीक्वेंसी, या इसको न्यू बोलते हैं, है ना, ठीक बेटा। तो स्पीड क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम क्या बोलेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट मीन्स 2 पाई आर, है ना बेटा, कितना है ये 2 पाई आर अपॉन स्पीड क्या है इसकी, सपोज v लगाते हैं तो क्या बना 2 पाई आर अपॉन v, ठीक बेटा। एक ये है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई बोले कि जो करंट है क्या है, वो स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है या वेक्टर है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सीधे कि ये स्केलर है, ठीक, और ये ठीक भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होगा करंट स्केलर है, वेक्टर है या टेंसर है, ध्यान से सुनना, स्केलर है, वेक्टर है या टेंसर है, तब आप स्केलर नहीं बोलना, तब आप बोलना कि टेंसर है, ठीक है ना बेटा। तब क्या बोलना कि टेंसर है। अगर हम बोलेंगे टेंसर क्या है ना, तो हम शॉर्टकट में बोलेंगे कि टेंसर का मतलब यहाँ पे जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है बेटा, ये टेंसर है। तो करंट क्या है, करंट टेंसर है। तो अगर आपको कोई बोले स्केलर वेक्टर और करंट, स्केलर वेक्टर और टेंसर, आप बोलना टेंसर। अगर दो ही ऑप्शन हो स्केलर और वेक्टर, आप बोलना स्केलर है, ठीक है बेटा। अब इसी टॉपिक पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है रिवॉल्विंग चार्ज, यहाँ पे लिखा है इन ए हाइड्रोजन एटम an electron makes 0.6 into 10 to the power 16 revolutions per second, एक सेकंड में इतने वो रेवोल्यूशंस कर रहा है, ठीक है ना। डिटरमाइन द एवरेज करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो हम सीधे लिखेंगे कि I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ये T है और यहाँ पे ये E इंटू एफ है, ठीक बेटा। I इक्वल्स टू Q अपॉन टी है, तो हम लिखेंगे कि I इक्वल्स टू Q अपॉन एफ, है ना। तो Q यहाँ पे Q क्या है, 4 है, तो हम लिखेंगे E, 4 जन इलेक्ट्रॉन। तो F कितना है ना, F यहाँ पे दिया हुआ है 0.6 इंटू 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर बेटा 16 दिया हुआ है। तो E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम, इसका दिया हुआ है 0.6 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है बेटा, यहाँ पे 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एम्पियर। अगर हम इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 0.96 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है ना, 0.96 10 टू द पावर माइनस 6, तो यहाँ पे क्या होगा 0.96 मिली एम्पियर, ठीक है बेटा, इसका आंसर है। अब है ड्रिफ्टिव वेलोसिटी क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी, ठीक है बेटा। तो मीन फ्री पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे निकालना है कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालनी है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम एक रिलेशन पढ़ेंगे यहाँ पे कि अगर ये एक यहाँ पे एक कर्नल है, यहाँ पे कर्नल है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो लैम्डा मीन फ्री पाथ है, ठीक ठीक है बेटा। तो हम बोलेंगे कि जो इसमें एनर्जी होगी, एनर्जी गेन, है ना। अरे एनर्जी गेन कितना होगा, देखो यहाँ पे कोलाइड किया, इस सपोज ए पॉइंट पे कोलाइड किया, एनर्जी खत्म। फिर बी, यहाँ पे बी पॉइंट पहुंचते पहुंचते इससे थोड़ी बहुत एनर्जी गेन की होगी, है ना, एनर्जी इंक्रीज की होगी, तब जाके चला, लेकिन बी पे फिर से एनर्जी खत्म। तो वो एनर्जी कितनी है, तो बोलते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, ठीक, वो बराबर होती है क्यू ई लेमडा, क्यू ई लेमडा, ठीक है बेटा। अब यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है, हमने अभी लिखा कि एनर्जी क्यू डेल्टा वी या ई क्यू ई लेमडा, और इस लेमडा यहाँ पे, लेमडा का मतलब है यहाँ पे कि मीन फ्री पाथ, ठीक ठीक है ना। तो एनर्जी इसके बराबर है, तो एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लिखा हमने, यहाँ से ई लेमडा लिखा हमने, तो ई से ई काटा, तो क्या निकला, 2 वोल्ट इक्वल्स टू ई, और लेमडा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 4 × 10⁻⁸, तो यहाँ से हम ई निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। या ये भी एक क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ करंट इन ए मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन इज ऑफ ऑर्डर, है ना। चार्ज कैरियर्स का हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, किन के ऑर्डर में होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर अपॉन सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेवरल थाउजेंड मीटर्स पर सेकेंड, या a few hundred meters per second। तो हमें पता है कि जो ड्रिफ्टिव वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की मेटल में, वो कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसको अगर हमें मिलीमीटर में चेंज करना होगा तो कितना आएगा, 10⁻⁴ 10⁻3 +3 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो बन गए यहाँ से -4 + 3 कितना आया बेटा, -1, तो बन गया ये क्या आया, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, ये फ्रैक्शन में है ना, इसका यही आंसर है। अब ड्रिफ्टिव वेलोसिटी और करंट के बीच का ये क्वेश्चन है ना, जो इसमें एक रिलेशन थी I = NeAVD, है ना। तो यहाँ पे इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट, करंट कितना है, 1.5 एम्पियर, एक कॉपर वायर में जिसका क्रॉस सेक्शन है 5 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो ये मिलीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है, तो हो गया मीटर में चेंज। यहाँ पे देखो मिलीमीटर से क्या, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 × 10⁻⁻6 मीटर्स, ठीक बेटा, तो हो गया चेंज। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर इज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है, तो वैल्यू ऑफ वी निकालना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये वी है ना, वैल्यू ऑफ वी निकालना है, देखो क्या है, करंट है यहाँ पे, ठीक, और 1.6 × 10⁻19 ई का वैल्यू है ये, ठीक बेटा। और क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो कितनी है, 9 × 10⁻28, ठीक है। और 5 × 10⁻6, ये किसकी वैल्यू है, एरिया का। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा v का वैल्यू, हमें v का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे हमें v का वैल्यू निकालना है, अरे मतलब सिंपली vd का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो n भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो n भी है, a भी है, e भी है, और i भी है। यहाँ पे क्या करना है, रीअरेंज करना टर्म्स को, और v का वैल्यू निकल जाएगा। अब है मोबिलिटी, है ना बेटा, मोबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया है, ये जो मोबिलिटी होती है न्यू, वो होती है बराबर ड्रिफ्टिव वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्टिव वेलोसिटी दी हुई है, ठीक। और देखो ये इसको यहाँ पे करेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, मतलब ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, सिंपली इनको डिवाइड करना है और न्यू की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है,
अब है करंट डेंसिटी पे क्वेश्चन, ठीक। सपोज यहाँ पे कंडक्टर दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन ए है और ये वाला पोर्शन इसका बी है। तो हमें क्या यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये बोलना कि यहाँ से कौन सा करेक्ट है। अंडर स्टेडी स्टेट मतलब जब करंट कांस्टेंट हो, व्हेन I इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखना कि कौन सा करेक्ट है। तो करंट डेंसिटी एट ए इज मोर देन करंट डेंसिटी एट बी, पहला ऑप्शन। करंट डेंसिटी एट ए इज लेस देन करंट डेंसिटी एट बी, तीसरा वाला करंट डेंसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू करंट डेंसिटी ऑफ बी। हमें पहले देखना है कि करंट डेंसिटी है क्या, है ना, वो होती है बराबर करंट अपॉन एरिया, ठीक। इसका एरिया ज्यादा है मतलब इसका जे कम है, इसका एरिया कम है, इसका जे ज्यादा है, तो इसका जे ए इज ग्रेटर देन जे बी, ठीक है ना, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। जो अब जो टॉपिक्स बचते हैं उन पे मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।